हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। हाल ही फिलहाल में बहुत सारी नई नियुक्तियां की गई हैं, तो नई नियुक्तियों के साथ में भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं सारे को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से हमने टॉप 165 एमसीक्यूज को बनाया है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये क्लास 26 जुलाई 2026 तक अपडेटेड है, तो बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ में हम सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। साथ ही आज के क्लास का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम भारत के सबसे बड़े पद से, भारत के राष्ट्रपति। बताइए भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं और महिलाओं में ये दूसरी नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और ये भी भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, सीपी राधाकृष्णन। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में ये भारत के 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। कहीं कहीं बहुत सारी जगह 15वां लिखा रहता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। ये भारत के 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए एजुकेशन मिनिस्टर बन गए हैं प्रहलाद जोशी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उन्हीं के स्थान पर ये भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। तो आप सभी जेन जी और मिलेनियल्स को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी आंदोलन हुआ था वो आंदोलन जो है सफल हो गया है। इस्तीफा चाहिए था, इस्तीफा मिल गया है। ठीक है, प्रहलाद जोशी भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। इनके पास पहले से और भी मंत्रालय है, जैसे कि केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय और केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। दो मंत्रालय पहले से इनके पास था, अब ये शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हीं को दिया गया है, प्रहलाद जोशी को। नेक्स्ट, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? अनुराग जैन बने हैं। ठीक है, अनुराग जैन नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, निधि छिब्बर के स्थान पर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा में सदन के नेता कौन है? आमतौर पे लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम मोदी जो हैं ये लोकसभा में सदन के नेता हैं, लेकिन ये चाहे तो किसी दूसरे मंत्री को भी लोकसभा में सदन का नेता बना सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, तो जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता हैं। इसके अलावा ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जेपी नड्डा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? अमित गर्ग। अमित गर्ग को हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है, इसके प्रमुख बने हैं अमित गर्ग। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरएनडी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आलोक कुमार मित्तल। ठीक, तो यहाँ पे बीपीआरएनडी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं आलोक कुमार मित्तल। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के नए निदेशक कौन बने हैं? सुजीत पांडे। ठीक है, सुजीत पांडे को हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निदेशक बनाया गया। ये वही संस्थान है जहां पर आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईपीएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग जो है यहीं पर की जाती है। ठीक है, अच्छा, एक आईएएस जो बनते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ की जाती है? तो आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे लबासना कहा जाता है, LBSNAA। ये कहाँ पर है? ये मसूरी, उत्तराखंड के मसूरी में है लबासना। यहाँ पर आईएएस लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है, आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संजय कुमार जैन की जगह भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राहुल हिमालयन। आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन बने हैं राहुल हिमालयन। भारतीय सेना के 31वें चीफ कौन बने हैं? भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के 31वें नंबर के चीफ बने हैं धीरज सेठ। उपेंद्र द्विवेदी के स्थान ये लिए हैं धीरज सेठ, याद रखिए। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं।
सलील पारेख की जगह इन्फोसिस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए जो अप्रैल 2027 में पदभार ग्रहण करेंगे? तो ये हैं आशीष कुमार दास। आशीष कुमार दास जो हैं, इन्हें इन्फोसिस के अगले एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अप्रैल 2027 में पदभार ग्रहण करेंगे और ये स्थान लेंगे सलील पारेख का। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश जोशी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसे विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? नीलकंठ मिश्रा जो है विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक बने हैं। UIDAI, ये जो संस्था है, आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, UIDAI के सीईओ कौन है जिन्हें इंडिया AI मिशन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय। ठीक है, UIDAI के सीईओ हैं सौरभ विजय। इन्हें हाल ही में इंडिया AI मिशन का नया सीईओ भी बनाया गया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय सेठ बने हैं। ठीक है, अजय सेठ। नेक्स्ट, केंद्रीय जल आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सेंट्रल वाटर कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनुपम प्रसाद बने हैं, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए चेयरमैन बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमणी। NS राजा सुब्रमणी ये भारत के तीसरे नंबर के CDS बनाए गए हैं। भारतीय थल सेना के 50वें उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? संदीप जैन। भारतीय थल सेना के 50वें उप प्रमुख बने हैं संदीप जैन। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी बार्क इंडिया के चेयरमैन कौन है? गौरव बनर्जी हैं। ठीक है, एक बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई के ट्रॉम्बे में है, वो अलग है, और ये है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, ये अलग है। तो इसके चेयरमैन है गौरव बनर्जी। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और सीईओ कौन है? सतीश कुमार हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं सतीश कुमार। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ पिशारोती। ठीक है, संगीता बरुआ पिशारोती प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं बी साईराम। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के हाल ही में नए CMD बने हैं बी साईराम। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं संजय खन्ना। ठीक है, संजय खन्ना। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साउथ के फेमस एक्टर चंद्रशेखरन जोसेफ विजय ये तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ऑप्शन बी। सुवेंदु अधिकारी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बीजेपी की ओर से ये पहले मुख्यमंत्री हैं सुवेंदु अधिकारी, याद रखिएगा। एन रंगास्वामी ने डैश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली है? पुडुचेरी के 5वीं बार CM बने हैं एन रंगास्वामी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, सभी के जो नए मुख्यमंत्री बने, याद रखना है आप सभी को। कहाँ कहाँ चुनाव हुआ था? तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार डैश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये फिर से असम के दूसरी बार CM बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। लीसा गिल किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीसा गिल। राज्यसभा की पहली LGBTQ सांसद कौन बनी है? डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ये संसद के उच्च सदन राज्यसभा की पहली LGBTQ सांसद बनी है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नास्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीकांत वेलामाकन्नी। श्रीकांत वेलामाकन्नी। सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हरपाल सिंह। BRO के ये 29वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुरेश गोयल। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक बने हैं सुरेश गोयल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? VTV रमना। VTV रमना इन्हें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
ए के बाला सुब्रमण्यन। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए के बाला सुब्रमण्यन। अगला क्वेश्चन, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हैं युमनाम खेमचंद सिंह। 2026 में मणिपुर के 13वें यानी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए युमनाम खेमचंद सिंह। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सम्राट चौधरी। ठीक है, और ये भी बीजेपी की ओर से बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। ओवरऑल ये बिहार के 24वें सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आलोक जोशी बने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वर्तमान समय में अजीत डोभाल उनका नाम है। वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं आलोक जोशी। 4 साल की अवधि के लिए किसे भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल। ठीक है, सुधांशु मित्तल को हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है 4 साल के लिए। किस भारतीय को 2026 से 29 अवधि के लिए यानी 3 साल के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? पीवी सिद्धू। भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिद्धू को हाल ही में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं सूर्यकांत शर्मा। ठीक है, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा है और ये 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। RBI के ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है R वेंकटरमनी। यह भारत के 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकटरमनी। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 वर्ष के लिए। तो भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। हाल ही में रिटायर होने वाले थे लेकिन इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के ये वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। भारत के वर्तमान में 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। ठीक है, अजीत डोभाल। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वीर विक्रम यादव को हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक बनाया गया वीर विक्रम यादव को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं मनन कुमार मिश्रा। वर्तमान में भारत के 27वें वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स के 27वें नंबर के चीफ कौन है वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना के 51वें वाइस चीफ कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित को हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का 51वां वाइस चीफ बनाया गया। वहीं भारतीय वायुसेना के 49वें नंबर के डिप्टी चीफ कौन है? अवधेश कुमार भारती हैं। इंडियन एयरफोर्स के 49वें डिप्टी चीफ हैं अवधेश कुमार भारती। भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन बने हैं? इंडियन नेवी के 27वें चीफ कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। तो ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन बने हैं? अजय कोचर। अजय कोचर को हाल ही में इंडियन नेवी का नया यानी 48वां उप प्रमुख बनाया गया। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? अनुग्रह नारायण दास को हाल ही में भारत का नया रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? मई 2027 तक के लिए। हाल ही में भारत सरकार ने CBI के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल बढ़ाया है मई 2027 तक के लिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल को हाल ही में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया महानिदेशक बनाया गया। अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन है? सचिव कौन है? पराग जैन। ठीक है, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है रॉ, इसके नए प्रमुख बने हैं पराग जैन।
वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, लोकसभा में सदन के नेता हैं पीएम मोदी, लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। ठीक है, इस सारे फैक्ट्स को याद रखिए। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं, तो यह राज्यसभा के सभापति भी हुए। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, और ये राज्यसभा के लगातार 3 बार उपसभापति बनने वाले पहले नेता बन गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी को हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन, ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? राजेश कुमार सिंह है। ठीक है, और हाल ही में इन्हें DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है इन्हें। ठीक है, और ये भारत के रक्षा सचिव भी हैं राजेश कुमार सिंह। केंद्र सरकार ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? जुलाई 2027 तक के लिए। जुलाई 2026 में ये रिटायर होने वाले थे, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो भारत के वर्तमान में फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिस्री हैं। वर्तमान में भारत के गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? गोविंद मोहन है। होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है गोविंद मोहन। भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन है? भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव है अंजू राठी राणा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल कवर कराने वाला हूं, तो अंत वाला पार्ट आप लोग जरूर देखना। जो भी मंत्री बदले हैं, नए मंत्री की नियुक्ति की गई है, उन सारे को इसी वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के संरक्षक प्रमुख कौन है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये है विक्रम नाथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं विक्रम नाथ। ये नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? 2 लोग हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। ये 2 लोग भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस महेंद्र देव। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं वर्तमान में एस महेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वी नारायणन है। इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह, जो कि भारत के रक्षा सचिव हैं। इन्हें DRDO के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडे, ये वर्तमान समय में सेबी के चेयरमैन हैं। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये SBI के चेयरमैन हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के MD और CEO कौन है? आर दोराईस्वामी, जो हैं आर दोराईस्वामी LIC के MD और CEO हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं पीयूष आनंद। ठीक है, हाल ही में NDRF का इन्हें महानिदेशक बनाया गया, पीयूष आनंद को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं बी श्रीनिवासन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, इन्हें भी हाल ही में ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया था, शत्रुजीत सिंह कपूर को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन है। CISF के महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार जो हैं सीमा सुरक्षा बल के ये महानिदेशक हैं।
भारत के 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति हैं। ये भारत के 15वें नंबर के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, के संजय मूर्ति। प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रसून जोशी। प्रसार भारती के नए चेयरमैन हैं प्रसून जोशी। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभिनेता आर माधवन। ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आर माधवन। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? शशि शेखर वेम्पति को हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया चेयरमैन बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? विजया किशोर राहटकर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वर्तमान चेयरपर्सन है विजया किशोर राहटकर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? वी रामा सुब्रमण्यन है, वी रामा सुब्रमण्यन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान महासचिव कौन हैं? भरत लाल हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं वी रामा सुब्रमण्यन, वहीं इसके महासचिव हैं भरत लाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? विवेक चतुर्वेदी। ठीक है, CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के चेयरमैन हैं विवेक चतुर्वेदी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इनका कार्यकाल जो है दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, शिव सुब्रमण्यम रमन। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? एसोचैम का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, निर्मल कुमार मिंडा हैं एसोचैम के अध्यक्ष। एसोचैम के उपाध्यक्ष कौन हैं? इसके उपाध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक कौन है? डॉक्टर N कलय सेल्वी। ठीक है, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक हैं डॉक्टर N कलय सेल्वी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद पनघड़िया। ठीक है, 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। निर्यात आयात बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन हैं? हर्षा बंगारी। ठीक है, हर्षा बंगारी को हाल ही में इंडिया एग्जिम बैंक का चेयरमैन बनाया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? शाहजी केवी। नाबार्ड के चेयरमैन है शाहजी केवी। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? संजय शुक्ला। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक हैं संजय शुक्ला। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के MD और CEO कौन हैं? राहुल भावे हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन हैं? इसके MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान चेयरमैन कौन है? सुभाषिष चौधरी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं सुभाषिष चौधरी। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन है? सुंदर रामन राममूर्ति हैं। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO हैं सुंदर रामन राममूर्ति। वहीं चेयरमैन कौन है? सुभाषिष चौधरी। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजकुमार गोयल को हाल ही में भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन है? अजीत कुमार मोहंती। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन हैं अजीत कुमार मोहंती। प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान में निदेशक कौन है? राहुल नवीन। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED का फुल फॉर्म होता है, इसके वर्तमान में प्रमुख हैं राहुल नवीन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हरजीत सिंह ग्रेवाल बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन बने हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? किशोर मकवाना है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन है किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन कौन है? अंतर सिंह आर्य। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के चेयरमैन है अंतर सिंह आर्य। संसद टीवी के वर्तमान CEO कौन है? अमित खरे। संसद टीवी के वर्तमान में CEO हैं अमित खरे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? नीलकंठ मिश्रा हैं। UIDAI के चेयरमैन हैं नीलकंठ मिश्रा। UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? सौरभ विजय बने हैं।
सौरभ विजय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के महासचिव कौन है? भरत पराशर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के महासचिव हैं भरत पराशर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? पुण्य सलीला श्रीवास्तव को हाल ही में फसाई का नया चेयरमैन बनाया गया। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन है? सीईओ हैं अराजित पुन्हानी। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के चेयरमैन कौन है? ट्राई के चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौटी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव कौन है यानी सेक्रेटरी कौन है? तो इसके सेक्रेटरी हैं अतुल कुमार चौधरी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? दीपक गुप्ता हैं। गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं दीपक गुप्ता। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के चेयरमैन और सीईओ कौन है? अरुण कुमार सिंह है, अरुण कुमार सिंह। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन है? असित साहा हैं, असित साहा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? मनोज मित्तल हैं। सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज मित्तल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क जो कि मुंबई के ट्रॉम्बे में है, इसके निदेशक हैं विवेक भसीन। आयुध निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? संजय द्विवेदी हैं। ठीक है, संजय द्विवेदी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? रवि के। ठीक है, रवि के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डी के शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के। ठीक है, तो कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं डी के शिव कुमार। सिद्धारमैया के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। वहीं सिद्धारमैया जो है हाल ही में वो पद से हट गए थे और वो कर्नाटक के इतिहास के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले सीएम बने, सिद्धारमैया, याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन कौन है? अरुण धूमल। आईपीएल के चेयरमैन है अरुण धूमल। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में पीटी ऊषा। ठीक है, पीटी ऊषा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? डॉक्टर रणजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? अरविंदर सिंह साहनी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार जो हैं ये यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन हैं। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एस गोपाल कृष्णन। एसएससी के चेयरमैन हैं एस गोपाल कृष्णन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के हाल ही में नए चेयरमैन कौन बने हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम ये सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है यानी प्रमुख कौन है? तो एनसीईआरटी के प्रमुख है दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर हैं। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है रवनीत कौर। वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की सचिव कौन है? सचिव है इंदरपाल सिंह बिंद्रा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन कौन है? तो ये है डॉक्टर विनीत जोशी। यूजीसी के चेयरमैन है डॉक्टर विनीत जोशी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? वलेटी प्रेमचंद। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन है वलेटी प्रेमचंद। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। उमा कांजीलाल जो है इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है यानी वाइस चांसलर बनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
प्रसन्ना कुमार डी बने हैं। ऑप्शन सी। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? रविंदर कुमार अग्रवाल हैं। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं रविंदर कुमार अग्रवाल। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के चेयरमैन कौन हैं? राम सिंह रथवा हैं, राम सिंह रथवा। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ यानी ट्रीफेड के प्रबंध निदेशक कौन है? इसके प्रबंध निदेशक हैं एम राजा मुरुगन। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? अभिषेक देव हैं। ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर, ये भारत के लोकपाल हैं। राजीव कुमार को 3 साल के लिए किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ये भारतीय चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं राजीव कुमार, और इन्हें हाल ही में HDFC बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO कौन बने हैं? विलियम वॉल्श बने हैं, विलियम वॉल्श। ओपन AI ने भारत के लिए अपना पहला प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? प्रभजीत सिंह को। ठीक है, ओपन AI ने भारत के लिए अपना पहला मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है प्रभजीत सिंह को। खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? महेश दीक्षित को हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक बनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय, डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट, भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः कौन नियुक्त हुए हैं? बनवारी लाल पुरोहित और दीपक पारेख। तो भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित। उपाध्यक्ष कौन बने हैं? दीपक पारेख बने हैं। मेटा ने किस भारतीय को व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड नियुक्त किया है? कुणाल शाह। ठीक है, व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड कौन बने हैं? ये कुणाल शाह बने हैं, क्योंकि भारतीय हैं, प्रमुख पद पे नियुक्त किया गया है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस भारतीय को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये है बिमल पटेल, बिमल पटेल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल। ठीक है, FATF के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने हैं विवेक अग्रवाल। ठीक है, तो यहां पर हमने टॉप 165 MCQs को डिस्कस किया है। अब चलिए हम वर्तमान का कैबिनेट मंत्रालय देख लेते हैं। कुल 30 कैबिनेट मंत्री थे, अब ये घटकर हो गए हैं 29। याद रखिएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और जो प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास और भी मंत्रालय है। तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या घट के हो गई है 29। चलिए जानते हैं कौन सा मंत्रालय किसके पास है। तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इनके पास 2 मंत्रालय है। केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इनके पास भी 2 मंत्रालय है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, इन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इनके पास 2 मंत्रालय है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, इनके पास भी 2 मंत्रालय है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, 2 मंत्रालय। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, 2 मंत्रालय। ठीक है, अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जो है ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री और केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं HD कुमारस्वामी, 2 मंत्रालय, और ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अब इनके पास 2 से बढ़कर 3 मंत्रालय हो गया है, तो ये केंद्रीय नए शिक्षा मंत्री बने हैं, याद रखिएगा। भारत के रेल मंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, 3 मंत्रालय। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव।
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2 मंत्रालय। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजरापू। भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के ये कैबिनेट मंत्री हैं। 2024 में ये मात्र 36 साल की आयु में ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे, राम मोहन नायडू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी CR पाटिल। केंद्रीय कोयला मंत्री और केंद्रीय खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, 2 मंत्रालय। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, 2 मंत्रालय। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, 2 मंत्रालय। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इनके पास भी 2 मंत्रालय है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं जुएल ओरांव। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश का स्पेशल जीके का 1000 वाला PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जनवरी से जून महीने का 6 माही करंट अफेयर्स का PDF, पिछले 17 महीने का 1900 से ज़्यादा करंट अफेयर्स का PDF, सभी PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट करके ले सकते हैं। तो बाकी अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।